ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवतीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 अधिक मास श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। दोपहर को 2:20 तक। उसके बाद एकादशी लग जाती। एकादशी व्रत कल है। आज अनुराधा नक्षत्र रात्रि 12:54 तक है। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है।
और देवी उपासना आराधना का दिन। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, बादल छाए हुए हैं और यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 सुबह के 7 बजने वाले, 28 जुलाई 2023, मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से हम गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग के श्लोक नंबर 16 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान सत और असत का लक्षण कह रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत भाव न विद्यते, क्योंकि असत जो है उसकी सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और सत है उसका कभी अभाव नहीं। अनयो इन दोनों का ही तत्व, सत और असत दोनों ही तत्व को तत्वज्ञानी ने दर्शन किया है, जाना है। तो दो बुद्धि है मनुष्य की, सत बुद्धि और असत बुद्धि। अब सत बुद्धि जो है वह तो नित्य
वस्तु को देखती है, और असत बुद्धि है वह अनित्य विषय को नित्य रूप में देखती है। जैसे सुवर्ण बुद्धि है उसको सोना दिखता है, और जिसको आभूषण बुद्धि है उसे सोना न देखकर उसे गहने दिखते हैं। तो गहने देखने की जो बुद्धि है वो असत बुद्धि, और सुवर्ण देखने की जो बुद्धि है वो सत बुद्धि। संसार में भी परमात्मा देखने की बुद्धि है वो सत है, और संसार को देखने की जो बुद्धि है वो असत बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की है, सत और असत। इसलिए मनुष्य यहाँ जो है संसार में अनेक प्रकार के भेद भ्रम करता है, तो उसे विवेक नहीं हो पाता। जैसे सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद यानी वृक्ष के बगीचे में आप चले जाओ तो वहां आम के पेड़, आंवले का पेड़, अमरूद का पेड़, तो पेड़ अलग अलग अलग, इसको सजातीय भेद कहते हैं। वृक्षों का सजातीय भेद। वृक्ष में विजातीय भेद क्या है? भाई वहां वृक्ष है, नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, पाषाण है अनेक, तो वृक्ष और पाषाण ये विजातीय भेद। और स्वगत भेद देखो तो वृक्ष है, उसमें फल है, पत्ते है, लकड़ी है, डालियां है, तो ये सारे उसके स्वगत भेद। तो संसार में इस तीन प्रकार के भेद भ्रम होते हैं, वो असत। तो यहाँ तत्वदर्शी जो है वह सत है और असत नहीं है के स्वरूप को यथार्थ समझते हैं। यहाँ का दृष्ट है, जानते हैं, देखते हैं। क्योंकि सारे संसार के पदार्थ है कारण और कार्य के साथ में मिलते हैं। तो कोई भी उत्पन्न वाला विषय संसार व्यष्टि समष्टि, वह विषय उसका कार्य और कारण साथ में हो। तो जिससे उत्पन्न हुआ वो कारण कहा जाता है। क्या उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न करता है, इस विषय में अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मत। तत्वदर्शी वह है जो वास्तविक को ग्रहण करने का विवेक करता है। जो संसार में व्यावहारिकता को देखने का स्वभाव वाला है वह वास्तविकता को नहीं देख पाता। तो वास्तविकता देखने की योग्यता हो तभी देख सकोगे ना। तो ये हमें विवेक करना है, तो पहले विवेक करने का जो विवेक की विचारधारा जो हमारी है वो भी वास्तविक होनी चाहिए। आजकल कई विचारधाराएं प्रचलित है, पहले भी थी, आगे भी हो। तो मनुष्य जो है वह रोग उपचार के लिए भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर प्रसिद्धि सुनकर चले जाते इलाज करने। अब उसका अध्ययन क्या है, योग्यता क्या है, उसका विवेक विचार नहीं करते, तो वास्तविकता समझ नहीं पाते। तो यहाँ सत्य को जानना वास्तविकता है, तो वास्तविकता तो वही समझ सकता है जो इस संसार के द्वंद्वों से रहित है। वह जो सत्य है उसे पहचानने वाले के लिए तत्वदर्शी, वो तत्वदर्शी सत्य और असत्य का विवेक कर पाता है। इसीलिए वो व्यवहार को महत्व नहीं देता,
कार्य कारण की वास्तविकता को समझता है, उसमें तत्व क्या है, तत्व दृष्टि को आवश्यक है जानना, अपनाना। तो यहाँ हमारे दर्शन शास्त्रों में कई मत है ना, आजकल, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी होंगे। मतांतर बहुत है। कोई आरंभवाद है, बौद्ध का संघातवाद है, सांख्य का परिणामवाद है। तो आरंभवादी मानते कि जो पहले नहीं था ऐसा कार्य उत्पन्न होता है, जैसे धागे से कपड़ा उत्पन्न होता है, ये आरंभवाद। बौद्ध मत वाले मानते हैं कि कारण का विषय, तो कार्य और कारण, कई विषय एक साथ में मिलते हैं, तो कई विषय जब किसी ढंग से एक साथ मिलते हैं तो कार्य रूप में परिणित हो जाते। जैसे कार है तो उसमें कई पुर्जे इकट्ठा हो जाते हैं। इंटेलिजेंट पुट टुगेदर, बुद्धिजीवी है ना वो बुद्ध लोग, ये सब एक साथ में जोड़ दिया जाए तो कार्य हो गया। ऐसे तो सब पुर्जे ऐसे कार्य नहीं हो। तो शरीर में भी बहुत सारे 5 तत्व इकट्ठा हो गए तो शरीर हो गया, ये अपने आप होता है। ये बौद्ध मतों का विचार है। और सांख्य मत वाले के परिणामवाद में कि जो उत्पन्न होता है वह नया नहीं, कारण में छिपा रहता है, उसका कारण तो है। जैसे तिल है, तिल में तेल छिपा है, तभी तो उसे पेरने से तेल प्रकट हो जाता। पत्थर में तेल नहीं तो प्रकट नहीं होता। तो ऐसे जो कई विचारधारा, आरंभवाद है, संघातवाद है, बौद्ध का परिणामवाद है, तो इसमें दोष है। ये सारे जो है एक दूसरे का विरोध कर, वाद विवाद तो अनादिकाल से चलता है। लेकिन हमारा जो विचार है कि हम कहते हैं कि जहां कहीं भी सृष्टि में जो अलग अलग भेद दिख रहे, उसमें एक ही तत्व है। लेकिन आपको रस्सी में सांप दिख रहा है, जलधारा दिख रही है, डंडा दिख रहा है, माला दिख रही है, पुष्प माला दिख रही है, मोतियों की माला, ये सब कहां से उत्पन्न हुआ? वह रस्सी पड़ी है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि भिन्न भिन्न है। तो रस्सी में सांप दिखता है, विचार दृष्टि से विचार करे तो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये विचार है कि वहां सांप या जलधारा या डंडा या मोती की माला या भू छिद्र या फिर पुष्प की माला नहीं है। वह अनंत सृष्टियां उत्पन्न हुई, हो रही है, अनंत काल तक होती रहे। मूल तत्व वहां रस्सी है, लेकिन वो अनेक सृष्टि हम देखते हैं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार। तो हमारे मन में ये विचार आता है कि हम, बच्चा है जैसे, मनुष्य भी सोचता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। बच्चे को लगता है कि आज जो है सुबह चॉकलेट मिल जाए, आज स्कूल न जाए, आज खेलने मिल जाए, आज गुल्ली डंडा मिल जाए। तो विचार तो आते हैं, लेकिन उसे चॉकलेट भी नहीं मिलती, स्कूल जाना पड़ता है, खेलने का समय भी नहीं रहे, गुल्ली डंडा भी नहीं मिलता। तो ऐसे मनुष्य बहुत कुछ सोचता रहता।
और माता पिता को लगता है कि ये बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, फिर उसका जीवन जो है ठीक हो जाएगा और उसका विवाह हो जाएगा, अच्छा काम धंधा करने लगेगा। तो ये मनुष्य को जो संसार विषय में तृष्णा होती है ना, हजारों लाखों, तृष्णे का तरुणायते, तो रोज इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहती। और हम उस कितनी शक्ति है कि हम इच्छाएं तो उत्पन्न होती लेकिन पूरी नहीं कर पाते। तो हमारे जो सनातन धर्म में वेदांत शास्त्र में कहा कि यहाँ आप जो है इच्छाओं का मूल देखो, अज्ञान है। अज्ञान से कामनाएं उत्पन्न हो, तो उस अज्ञान को स्वीकार करने का साहस चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग अज्ञान को स्वीकार नहीं करते, कामना का स्वीकार कर लेते और कर्म करते रहते। कोई अपने आप को अज्ञानी स्वीकार नहीं करता, मानते, हिम्मत चाहिए। जैसे कोई उपन्यासकार है, एक के बाद एक 20 उपन्यास लिख देता है, लेकिन उसके उपन्यास लिखने में कोई कमी नहीं है। उपन्यास में लिखी हुई घटनाएं तो काल्पनिक ही होती, आप सब जानते हैं। उपन्यासकार अनेक कथाएं लिखते हैं, वास्तविक जीवन में उसका कोई मतलब नहीं होता। वास्तविक जीवन में मरा हुआ फिर से जिंदा नहीं होता, उपन्यास में मरा हुआ भी जिंदा हो जाता। ये सब उपन्यास में काल्पनिक कथाएं, कुछ भी हो सकता है। जो संसार के इस स्वरूप को जानता है कि ये संसार इस उपन्यास की कथा जैसा ही है, संसार के सारे विषय आगमा पाई अनित्य, जो भगवान ने पीछे कहा, केवल प्रतीत हो रहा है। इस संसार में वास्तविकता कुछ नहीं। ये विवेक करने की हिम्मत चाहिए, बहुत कम लोग कर पाए। वास्तविकता का विवेक करना, उसके लिए साहस आवश्यक। भाई एक बार एक भगवान शिव के भक्त हुए, तो वह शिव के भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ। उसका नाम था अपर मुनि, अपर मुनि। अभी छोटी उम्र में माता पिता मर गए, एक बड़ी बहन थी, भाई बहन परिवार में शिव भक्ति की आराधना। अब भाई बहन दोनों मिलकर माता पिता की परंपरा के अनुसार शिव भक्ति करते थे। तो ये अपर मुनि जो है कुछ बड़े हुए, तो वहां गांव में चारों तरफ जैन धर्म का प्रचार प्रसार, और उस राज्य का राजा भी जैन था। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार देखकर ये अपर मुनि जो है वो जैन साधु के साथ सत्संग में लग गए। बड़ी बहन ने बहुत समझाया कि अरे भैया, हम शिव आराधना करते हैं, ये हमारा स्वीकार न करिए। जैन धर्म, जो लोग हमारे सनातन धर्म ईश्वर को स्वीकार ही नहीं, जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं है। फिर भी उनकी बुद्धि तेज थी और वो जैन साधुओं से मिलते जुलते रहे, बुद्धि तीक्ष्ण थी, तो वो जैन ग्रंथ पढ़ने लगे। तो धीरे धीरे वो ग्रंथ में तीक्ष्ण बुद्धि होने से आचार्य बन गए। जैन धर्म के ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने लगे। उनकी बड़ी बहन उसे उन्नति सुनकर दुखी होती थी कि अरे ये कहाँ दुर्गति में जा रहा है, मेरा भैया शिव भक्त है, हम सिंह परियो परमेश्वर से दूर होने लगा। फिर ये संसार चक्र में पड़ने का काम कर रहा है, किसी तरह
सद्बुद्धि आए तो उसकी बहन भगवान शंकर को रोज प्रार्थना करती थी अपने भाई के। तो वह भगवान भी तो शंकर करुणा अवतार है, तो उसके भाई को शिव मार्ग में लाने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो भगवान ही स्वयं फिर कुछ करते हैं ना। तो भगवान ने अपर मुनि के पेट में भयंकर कष्ट उत्पन्न कर दिया, शूल होने, दर्द होने, इतना कष्ट और दूर और वेदना होने लगी। बहुत बड़े बड़े वैद्य, राजा राज वैद्य, बड़े पद पर आचार्य थे ना, तो जैनों के आचार्य होने से उनके इलाज के लिए उस जमाने के बड़े बड़े राज वैद्य आए, बहुत सारा, लेकिन पेट का शूल दूर नहीं हुआ, लगातार बढ़ता गया और शरीर कमजोर होने लगा, हड्डियां दिखने लगी। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीना। जैन साधु लोग मंत्र तंत्र आदि भी बहुत करते हैं, तो मंत्र तंत्र विद्या भी की कोई फायदा नहीं हुआ, तकलीफ बढ़ती गई, समय बीतता गया। तो धीरे धीरे फिर बाकी सब अपने अपने कार्य में, सब उसकी और अभी सबने ध्यान हटा दिया, अकेले हो गए, बहुत दुखी हुए कि अब मेरी और किसी का ध्यान नहीं। तो उनके हृदय में बचपन के संस्कार उदित हुए, सोचा कि मेरी बड़ी बहन को मिल ले। तो 1-2 सेवक को लेकर अपनी बड़ी बहन की पास गए और बड़ी बहन ने उसकी सेवा करना शुरू किया। अब ये रोग तो बड़ा हठीला हो गया था, वो उन्हें अपनी बहन के पास रहते हुए बहन ने उनकी सेवा की, इलाज के लिए प्रयत्न। तो मैं बहन की सेवा से वो थोड़े ठीक होने। ईश्वर की ऐसी इच्छा, धीरे धीरे जो है शिव से प्रार्थना करने लगे, वो भी करने लगे अपने पूरे संस्कार के अंदर। जैन आचार्य थे, शिव जी की आराधना। बहन उसे रोज हाथ पकड़ के शिव मंदिर ले जाती थी, बचपन के संस्कार उदय हो गए। तो शिव की आराधना प्रार्थना करने से वापस धीरे धीरे रोग दूर होने और एकदम स्वस्थ हो गए। तो उन्हें निश्चय हो गया कि इस संसार में रक्षक एकमात्र शिव भगवान है, वे करुणा के अवतार। लेकिन जैन साधु बनकर उसी का विरोध किया, उन्होंने बहुत विरोध किया। अब उन्हें हृदय परिवर्तन हो गया, तो रोज शिव मंदिर में जाने लगे, शिव आराधना करने लगे। तो वहां जो जैन आचार्य है उनको खबर मिली कि ये तो ठीक हो गया, उल्टा काम करने लगा है, अब शिव की आराधना, कर रहा है। तो बड़ा आचार्य था, लोग को बड़ा आदर दे। तो सभी आदर के साथ आए, छत्र चौवर लेकर कि तुम हमारे जैन आचार्य है, हमारे साथ वापस चले। अपर मुनि ने कहा वह आचार्य तो गया, हमारे लिए अब ये भस्म रुद्राक्ष शिव ही ठीक है। सारे जैन मुनि आचार्य समझाने लगे, कोई शिव प्रार्थना में ही लगे रहे। उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से मेरा रोग ठीक हो गया। उन्होंने कहा ये सब हम समझ चुके हैं कि आपका धर्म पाखंड है। जैनों ने राजा जो थे, मुनियों ने राजा को, राजा भी जैन था, तो बड़ा राजा ने सिपाहियों को भेजकर अपर मुनि को बंदी बना।
उन्होंने कहा तुम हमारा जैन धर्म छोड़कर ये पाखंड धर्म शिव धर्म क्यों अपना। नहीं, जो लोग पाखंडी होते उसको वास्तविक सनातन धर्म पाखंड लगता है, अंधश्रद्धा लगता है। जैन मात्र ही एक धर्म सिद्ध है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो राजा जब ऐसा कहने लगा तो कहा कि देखो मैं शिव भक्त। उसकी राजा की बात उसने नहीं मानी। तो राजा बड़े कोपायमान हो गए कि इस मुनि को तो दंड ही देना चाहिए। तो दंड की बात कहनी, चूने की भट्टी में बिठाकर 7 दिन तक रखा, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। भट्टी में अपर मुनि वैसे के वैसे बैठे रहे। सिपाही ने आकर राजा से कहा कि ये तो इसे कुछ नहीं हुआ। बोले तंत्र मंत्र जानता है, इसको जहर दे। तो राजा ने उसे जहर दिलाया, जहर भी पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने राजा ने हाथी से कुचलवाने के लिए प्रयत्न, क्योंकि ये जिंदा रहेगा तो आचार्य है, हमारे जैन धर्म का विरोध करता रहेगा, इसीलिए इसको मारना अच्छा है। पागल हाथी को छोड़ा, लेकिन उसकी सर्वत्र शिव दृष्टि थी ना। तो वो अग्नि को भी शिव स्वरूप, जहर को भी शिव स्वरूप, हाथी को भी शिव स्वरूप देखने लगे कि हाथी भी तो शिव जी का ही स्वरूप। प्रणाम किया, हाथी तो नतमस्तक हो गया उसके साथ। तो राजा ने सोचा कि ये बड़ा तंत्र मंत्र सीख रखा है, इसे कोई असर नहीं होता है, इसे पत्थर से बांध कर, जंजीर से बांध कर समुद्र में फेंक दो। तो उसे जंजीरों से बांध कर जैन राजा ने समुद्र में फेंक दिया। वो जल को भी शिव का स्वरूप देखने लगे। तो समुद्र में डूबे तो श्रृंखलाएं टूट गई, पत्थर टूट गए और वो अपने किनारे आ गए। सभी ने राजा को जाके कहा कि अरे वो तो किनारे आ गए। अब वो जैनी राजा था, उसकी दृष्टि बदल गई। तो सारे कष्ट देने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई कि वो तो निरपराध है, अन्याय क्यों कर रहे हैं। तो अंदर शिव दृष्टि बनाई कि शिव से अतिरिक्त कुछ है ही। शिव से अतिरिक्त जो दिख रहा है वो असत है, मिथ्या है। दिख रहा है अतः शिव नहीं है ऐसा आप कहो, वो उचित नहीं। तो दृढ़ दृष्टि हो जाती है ना, जैसे भगवान ने कहा अमृतत्वाय कल्पते। अरे उसे समुद्र से व्यथा नहीं हुई, चूने की भट्टी से, सह गर्मी से, जहर से भी व्यथा, हाथी से भी व्यथा नहीं हुई, क्योंकि उसकी बुद्धि भगवत में दृढ़ थी। तो यहाँ एकमात्र शिव तत्व ही है। जैसे हमारे सनातन धर्म का यही निश्चय है कि शिव है या भगवान है, परमात्मा, वही सनातन सत है। उसको जो जान लेता है उसे व्यथा नहीं, क्योंकि शिव ही, परमात्मा, भगवान ही अमृत स्वरूप है ना। तो ये मोक्ष के लिए परमात्मा के सत स्वरूप को जानना आवश्यक। तो जो नहीं है कि जाति में विषय होता है, उसकी जाति नहीं बदल, नहीं है ही रहेगी, है दिखेगा तब भी वो नहीं है रहेगा। नहीं है कि जाति है नहीं हो सकती। जैसे सर्प नहीं है
तो हमें सर्प है दिखता है, उससे वो सर्प नहीं हो जाता, वो रज्जु ही है। अभी हमको ये सारा संसार है दिख रहा है, परंतु नहीं है, कैसे पता? क्योंकि वह नहीं है, केवल दिख रहा है। तो संसार में मनुष्य देखता है कि दो जाति है और नहीं है। जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के पहले कब से नहीं था भाई? जन्म के पहले हमेशा से, अनादिकाल से नहीं था। जैसे घड़ा उत्पन्न हुआ, तो घड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था, कब से नहीं था? अनादिकाल से नहीं। नहीं है, वो है के रूप में दिख रहा है, पहले नहीं था, अब है। जब पुत्र की मृत्यु हो गई, घड़ा फूट गया, तो हमेशा के लिए नहीं है में चला जाए। विचार करके, विवेक करके देखो, जो अनादि काल से, कल्पों से नहीं है जाति का रहा, और बीच में थोड़े समय है जाति में आया, और मरने के बाद नहीं है कि जाति में अनंत काल तक चला गया, तो वो है कैसे हो सकता है? पहले नहीं है जाति का था, पुत्र नहीं है, घड़ा नहीं है, और बाद में फूटने के बाद नहीं है जाति में, और बीच में घड़ा है ऐसा दिखता है, तो वो है जाति में कैसे आ सकता है? तो रस्सी में सांप देखने से पहले नहीं था, प्रकाश होने के बाद सांप नहीं दिख रहा है, ये निश्चय होता है। जब दिख रहा था तब भी नहीं था, वो दिख रहा है तभी भी नहीं जाति का। जैसे घड़ा दिख रहा है, फिर भी वो नहीं जाति का ही है, दिख तो रहा है। पुत्र दिख रहा है, लेकिन वो नहीं जाति का है। नहीं जाति का नहीं है कि जाति का होकर दिख रहा है। जो नहीं है जाति का है, वो कभी है हो नहीं सकता। तो हम अनादिकाल से जो है नहीं है को है मान रहे हैं, और वो कभी हो नहीं सकता। तो केवल भारत में ही ये, यहाँ सारे संसार में जो है ज्यादातर ईश्वर के विषय में भ्रम है, भ्रांति। अब भारत भी तो निरपेक्ष राष्ट्र हो गया ना। धर्म निरपेक्ष मतलब क्या? ईश्वर नहीं है तो सब अपने अपने भजन करो, अपनी अपनी जिसके जोश। विदेशों में भी ऐसी परिस्थिति है, ईश्वर नहीं है। इसके लिए तो कितनी क्रांतियां हुई, फ्रांस क्रांति, रशियन क्रांति, लेकिन ईश्वर वैसा का वैसा है। भाई क्रांति करके, प्रस्ताव पारित करके लोकशाही में, लोकसभा में कि ईश्वर नहीं है, तो क्या ईश्वर नहीं होगा? अनादिकाल से ईश्वर नहीं है ऐसा हम देख रहे हो, फिर भी वैसा ही रहता है, कभी भी नहीं है जाति का नहीं हो सकता। इसीलिए कहा सत परमात्मा का कभी अभाव हो नहीं सकता, और असत ये मायामय संसार कभी है जाति का नहीं, क्योंकि वो बदलता रहे। संसार की वास्तविकता है नहीं है, परमात्मा की वास्तविकता है, और संसार की वास्तविकता नहीं है। इस प्रकार दोनों को जो जान लेता है, समझ ले, तो है और है नहीं, इसमें जो है वो है ही है।
और जो नहीं है वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको चाहे भले दिख रहा हो सांप है, लेकिन वहां रस्सी ही है। आपको भले संसार दिख रहा हो, लेकिन वहां परमात्मा ही है। तो जिसे पता है कि वहां रस्सी में सांप दिख रहा है पर है नहीं, उसे व्यथा नहीं होती, अमृत के योग्य हो जाता। तो भगवान ने इस श्लोक में कहा कि यह रहस्य जो है तत्वदर्शी जानते हैं। प्रश्न होता है कि है को है और नहीं है को नहीं है जानना तत्वदर्शियों के द्वारा संभव है? नहीं नहीं, वो तो सारी दुनिया में सब जानते हैं कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इसमें तत्वदर्शी होने की क्या आवश्यकता है? तो ये सत्य को जानना, इस विषय में मनुष्य कहता है। रात दिन हम अनुभव करते हैं कि जो विषय है, जो कभी है कभी नहीं है, जो है वो हमेशा है, उसका हमें अनुभव नहीं। जो कभी नहीं है उसका भी अनुभव होगा ही। कहां से? इसलिए हमारे जो इंद्रिय मन बुद्धि के अनुभव के विषय को वे है जो कभी है कभी नहीं है, वे न है जाति के है, न वे नहीं है जाति। संसार के सभी विषय, इसलिए भगवान ने कहा कि संसार के विषय में तितिक्षा करे, सहन करे, कि ये सारा जो है आने जाने वाला विषय सहन करे, क्योंकि समस्या आने जाने वाली वस्तु है, नित्य नहीं। संसार का कोई भी विषय जो है जाति का, न वे नहीं है जाति का है। दो ही जाति है। आप कहो घड़ा है कि नहीं है, अरे घड़ा है कि जाति का भी नहीं है, नहीं है जाति का भी नहीं। घड़ा जो है भ्रांति है, भ्रम है। तो यह जो विवेक करना आवश्यक है कि नहीं है कि एक जाति तो वह हुई तो न है, न प्रतीत होती है, अनुभव में नहीं आती, नहीं है कि दूसरी जाति तो सचमुच में नहीं होती। तो जैसे आप दृष्टांत ले लो कि वह जो संसार में है तो एक जाति वाला है, नहीं है दो जाति, दूसरी जाति। जैसे गधे के सींग नहीं है, कभी दिखते भी नहीं, वो है ही नहीं। बांझ का बेटा भी नहीं, कभी प्रतीत नहीं होता, इसीलिए नहीं है जाति का वो। तो वहां संसार में हमें है जाति का जो दिखता है, जैसे सर्प दिखता है लेकिन नहीं है, फिर भी वो है दिखता है। नहीं है फिर भी प्रतीत होती है, दिखती भी है सामने, सचमुच में नहीं हो, उसी को मिथ्या कहते, साधारण भाषा में झूठ कहते, असत कहते। तो संसार में जैसे कहते हैं ना कि जो मनुष्य रज्जु में सर्प दिख रहा है दिख रहा है लेकिन नहीं है, अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह नहीं है, दो तरह के हो, एक बांझ पुत्र गधे के सिंह जो कभी नहीं हो सकता, और दूसरा
रज्जु में सर्प होने पर भी वो नहीं है। इसीलिए याद रखना चाहिए कि हम इस जगत को मिथ्या कहते तब लोग प्रश्न करते कि गधे के सिंह की तरह नहीं है। हम कहते कि नहीं, दिख तो रहा है, सर्प दिख रहा है, लेकिन वहां सर्प है ही नहीं। रज्जु के अज्ञान से सर्प दिख रहा है। जैसे ही रज्जु का ज्ञान होगा वहां सर्प नहीं है। तो ये तत्वदर्शी दो विषय को देख, क्या है क्या नहीं है, दोनों का विवेक करना आवश्यक। तो इस पर हम थोड़ा कल विचार करेंगे। तो ये जो है संसार में असत जो नहीं है उसकी कोई सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। इस दोनों तत्व को तत्वज्ञानी तत्वदर्शी द्वारा जाना गया है, देखा गया है, अनुभव किया गया है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत यानी जो नहीं है उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, और जो सत्य है जो है नित्य है, तीनों काल में है, उसका अभाव कभी हो नहीं सकता। तो असत पूर्व भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में दिख रहा है, भविष्य में नहीं रहेगा, इसीलिए वो असत। जैसे कहा घड़ा पहले नहीं था, अभी दिख रहा है, आगे नहीं हो। लेकिन एक सत्य है, मिट्टी है, तो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो मिट्टी सत्य है, इसीलिए संसार पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा, तो असत है। और आत्मा परमात्मा पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, तो वो सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो ये दोनों तत्व को तत्व ज्ञानी ठीक से जान ले, वो फिर इस दोनों में खिचड़ी नहीं होती, मिलावट नहीं। एक है सत बुद्धि और एक है असत बुद्धि। सत बुद्धि है जो मिट्टी को देखती है, परमात्मा को देखती है, और असत बुद्धि है जो घड़े को देखती है और संसार को देखती है और उसमें भ्रमित रहती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भाई। स्वामी जी, जो असत का असत बुद्धि जो है, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है ना। पहला बाद में असत का होगा ना। विवेक जो असद। है पहले असत का विवेक होना बहुत जरूरी है ना। वो नहीं करेगा, असत का विवेक नहीं होगा तो सत का विवेक नहीं होगा। इसमें विवेक जो है, ऐसे कहो कि असत का विवेक करो तो आप कह रहे हो कि पहले सर्प का विवेक होना जरूरी है, फिर रज्जु का विवेक होगा। ऐसे कैसे? पहले सर्प का विवेक, सर्प का तो आपको है, भ्रम है ही, उसका विवेक करने, वो तो असत बुद्धि है, अनित्य है। गहने का विवेक करोगे तो गहने में ही घूमते रहोगे। जब आप सत्य का विवेक करोगे तो आपको सत्य के विवेक के साथ ही असत का विवेक भी हो जाए कि भाई घड़ा असत है और मिट्टी सत्य है, गहना असत है और सोना सत्य है। अब गहने का विवेक करने जाओगे तो गहने में ही घूमते रहोगे। तो इसमें पहले बात मैंने, ये जो सत्य का विवेक ही महत्व का है, जो नित्य है। सोने का विवेक करो, सोने का विवेक हो जाएगा तो अपने आप गहने का मिथ्यात्व सिद्ध हो, तुम्हें रज्जु का बोध हो जाएगा तो सर्प का अपने आप भ्रांति मिट जाएगी। इसीलिए विवेक तो यही है, सत्य जो है उसी का विवेक होता है। असत के बारे में तो अनंत है, उसका क्या विवेक करो। गहने का विवेक करने जाओगे, कितने गहने हैं भाई, ऐसा है ये गहना, ऐसा है ये गहना, इसकी कीमत इतनी इतनी ज्यादा है, ये जर्मनी, ये इटालियन, ये फ्रांस, ये गहना वैसा है। गहने का विवेक करने जाओगे तो गहने में भटकते रहोगे। इसलिए असत का विवेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सत्य का विवेक कर। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सत्य का विवेक होगा तो अपने आप असत्य का भी विवेक हो जाए। इसलिए असत बुद्धि को सत बुद्धि में लगाना, यही विवेक है। बुद्धि दो प्रकार की है, जो असत बुद्धि है उसे सत बुद्धि में लगाना। तो संसार को जो सत मानते हो तो सत बुद्धि जो है उसका निवारण होना आवश्यक है। तो ये विवेक करो कि जो अनित्य है, संसार जो है, जो गहने हैं वो अनित्य है। इतना विवेक करके जो सोना है वो नित्य है। तो नित्य अनित्य सत असत विवेक करेंगे तो उसमें सत बुद्धि जो है वो सत बुद्धि असत बुद्धि का निवारण कर देगी। लेकिन असत बुद्धि का विवेक करोगे कि ये गहना है, ऐसा है वैसा है, तो गहने में उलझे रहोगे, संसार को ही विषय में लगे रहोगे। इसलिए यहाँ डायरेक्ट है कि आप सत असत का विवेक करो, उसमें सत का विवेक करो तो आप असत को भी समझने लगोगे। तो वह जैसे मनुष्य भ्रमित हो जाता है ना कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका विवेक शास्त्र के अनुसार करना, वो भी अपनी बुद्धि से करेगा तो ये संप्रदाय मत मतांतर कितने हमारे चलते, हमारे जो ये जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, इस्लाम है,
वो वैदिक मत नहीं है। वो लोग भी सत असत का विवेक अपनी अपनी बुद्धि से करते हैं। कितने मत मतांतर है। सत असत का विवेक है वो शास्त्र के अनुसार, भगवत गीता है, वेद शास्त्र है, आचार्य परंपरा से विवेक करना है। उसमें सत का विवेक करोगे तो अपने आप असत का विवेक हो, असत का निराकरण भी हो जाए। ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है घड़ा, तो उसका विवेक करोगे तो घड़ा अनित्य है तो अनित्य ही रहेगा, वो सत्य नहीं होगा। लेकिन आप घड़े को अनित्य कहोगे और मिट्टी को सत्य कहोगे, नित्य कहोगे, तब विवेक होगा। तो एक तत्व का विवेक करना आवश्यक है। जो भेद है सारे जितने भी मैंने भेद कहे, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद, भेद भ्रमों से रहित तो होना, क्योंकि ये भेद भ्रम असत बुद्धि में है ना। सद बुद्धि में तो केवल एक परमात्मा है। सारे भेद भ्रम किस में है? गहने में है। बाजार में इतने गहने बिकते हैं, सोने में कोई भेद भ्रम नहीं। यदि आपकी सुवर्ण बुद्धि है तो फिर गहना बुद्धि का अपने आप निराकरण हो जाए। देखिए, पहले गहना बुद्धि का निराकरण करके फिर धीरे धीरे सुवर्ण बुद्धि का धारण, ऐसे नहीं होता। सुवर्ण बुद्धि अभ्यास से सुवर्ण बुद्धि करो तो गहना बुद्धि अपने आप निवारण हो, क्योंकि दो बुद्धि साथ में नहीं रह सकती। जहां गहना बुद्धि है वहां सुवर्ण बुद्धि नहीं हो सकती। जहां संसारी बुद्धि है वहां भगवत बुद्धि नहीं, और जहां भगवत बुद्धि है वहां संसारी बुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए वो जो दुकान में बैठा हुआ है, सुवर्ण की दुकान में सुनार है, वो जो वजन करता है, डिजाइन बनाता है, कीमत कहता है, वो सारा गहनों का ही व्यापार है। उसे उससे कोई मतलब, वो तो सोना कितना है, सुवर्ण बुद्धि। बाकी ग्राहक आता है, उसको सोना कितना भी हो, कम ज्यादा, उससे हमें कोई मतलब, वो कहे हमें गहना चाहिए, डिजाइन पसंद है, तो वो गहने में ही उलझे रहेंगे ना। जो गहने वाली बुद्धि है वो सुवर्ण बुद्धि नहीं हो पाए। उसे विवेक करना होगा कि ये सुवर्ण है, उसका ज्ञान भी नहीं, केवल गहना है ऐसी बुद्धि है, जड़ बुद्धि। उसको वर्कशॉप में ले जाए, समझाए कि भाई ये गहना नहीं है, ये सोना है, और उसको सारा बताए कि देखो सोने में से ऐसे ऐसे डिजाइन बनती है। उसको विवेक करना आवश्यक। वो गहने बुद्धि वाले को सीधा कह दे कि ये सोना है तो उसे समझ में ही नहीं आएगा सोना क्या, गहना दिख रहा है यही है। तो सोने में गहना कैसे प्रतीत हो रहा है ये विवेक कर, इसीलिए इसी को विवेक कहते, सत असत विवेक। आत्मा ये बुद्धि कर सकती है। सद बुद्धि और असत बुद्धि दोनों है, बुद्धि एक ही है, उसी में सत असत विवेक होगा तब जाके वो ज्ञान होगा ना। दो बुद्धि नहीं है, बुद्धि एक है, लेकिन उसमें सत असत की खिचड़ी हो गई, मिलावट। उस मिलावट को अलग करना है कि कहना नहीं है, सोना है। जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। सोना है वो सोना है, गहना नहीं है सो नहीं है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, गाने बड़ा है। हाँ, बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।